तो मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बड़ी अहम कमोडिटी की यहाँ पे बात करेंगे जिसका नाम है नेचुरल गैस। काफी क्वेरीज आ रही थी और यहाँ पे लोगों को नुकसान भी हुआ है और देखना होगा कि आखिर एक एनर्जी काउंटर की कमोडिटी जो कि क्रूड ऑयल भी है, नेचुरल गैस भी है, वॉर आया, यहाँ पे सप्लाई साइड डिसरप्ट हुआ, लेकिन एक कमोडिटी ने $57 या $50 से कह सकते हैं कि $120 का सफर तय किया। लेकिन एक कमोडिटी जो सेम काउंटर की है वो वही की वही है और यहाँ पे फॉल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक काउंटर की कमोडिटी क्यों एक तेजी के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रही है, क्यों यहाँ पे मंदी में है, इन सब चीजों को यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। साथ में जानेंगे कि क्या हमारा प्राइस आउटलुक है अभी का और क्या ये कमोडिटी अगस्त महीने में बढ़ेगी या फिर ये जो डाउनसाइड यहाँ पे आई है अभी रिसेंटली ये कंटिन्यू रहेगी, और अगर बढ़ेगी तो किस रफ्तार से बढ़ेगी। इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा अगर लंबा हो जाए लेकिन प्लीज बने रहिएगा क्योंकि काफी मेहनत के बाद, एनालिसिस के बाद मैं एक प्रेजेंटेशन आपके सामने ला रही हूँ। क्योंकि जिस कमोडिटी में आप लाखों रुपए लगा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बेसिक्स यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि क्या यहाँ पे बेसिक्स है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक इंसाइट्स का काम कर सकता है ये वीडियो। सबसे पहले यहाँ ज्यादा जानकारी के लिए आपको इसके प्राइस के मूवमेंट पे जाना पड़ेगा कि ये कैसे कैसे प्राइस मूव हुआ और अचानक से ये बिहेव सेम वे में क्यों नहीं करता है। चलिए एक प्रेजेंटेशन के जरिए ही यहाँ पे जानेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले दिखाऊंगी क्रूड और नेचुरल गैस के प्राइस कंपैरिजन को। अब आपको यहाँ पे क्रूड ऑयल को पहले देखना होगा। अगर क्रूड ऑयल को आपको देखना है तो बड़ा अच्छा है अगर हम 2020 से चलें, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि कोविड आया तो प्राइसेस लोअर साइड गए, ये नेगेटिव साइड गया, दिस वाज नॉट प्रैक्टिकल। और यहाँ से एक मूवमेंट आनी शुरू हुई थी $18 से। हम लोगों ने कितना का मूव आता हुआ देखा अप्रैल 2022 में। $18 की जो कमोडिटी थी वो कहाँ पे आई, $133 के करीब। और ये समय ये था जब कोविड यहाँ पे आया। कोविड जब वहां स्टक किया तो जो प्रोडक्शन था वो बंद हुआ, कंजम्पशन उतना ज्यादा कम नहीं हुआ और प्राइसेस में लगातार एक अपसाइड मूव आया। और फिर यहाँ इंटरेस्ट रेट कम का साइकिल शुरू होता है और वहां से शुरुआत होती है डिमांड बढ़ने की। लेकिन फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन पर अटैक कर चुका था और ये $18 की कमोडिटी हो जाती है आपको 131 $33 $133 के करीब। वहां से एक फॉल भी आता है और फॉल आता है तो $65 हो जाता है, यानी कि वो कमोडिटी जो है वो आधी हो जाती है। क्या नेचुरल गैस ने सेम फॉलो करा है? जी नहीं। यहाँ पे अब आते हैं हम, अब महीने में ही आते हैं। मई महीने से हमने शुरुआत करी थी। एक तो यहाँ पे अपसाइड आया आपको, लेकिन 20 तक देखेंगे बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं आया। मेजर अपसाइड आया कब, यहाँ पे सितंबर 22 तक। ये एक क्राइसिस सिचुएशन था कमोडिटी मार्केट में, जबकि यूरोप में आपको गैस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आई थी और प्राइसेस जो है, कहाँ की कमोडिटी 134 की कमोडिटी कहाँ तक चली गई, अगर मैं आपको प्राइस चार्ट पे दिखाना चाहूँ, ये था 795 यानी कि 800 तक ये चली गई थी। फिर हम लोगों ने एक शार्प फॉल आता हुआ देखा और यहाँ से क्रूड का पैटर्न इसने फॉलो नहीं करा। क्रूड में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई, लेकिन नेचुरल गैस में यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट आई और लंबे समय तक ये बिल्कुल रेंज में ये कमोडिटी थी। और फिर हम लोगों ने 25 में एक मूवमेंट आता हुआ देखा था 26 जनवरी में। अब जानेंगे, ये आपने प्राइस मूवमेंट देख ली और अभी देखना है रिसेंटली यहाँ पे इसने एक 300 वाला लेवल को ब्रेच करके 200 की करीब आया, 280 के करीब आया। मेजर सपोर्ट अब आपको मंथली चार्ट पे कहाँ पे नजर आएगा, 265, यानी कि एक कॉमन जो आपको एक प्राइस आउटलुक है वो बनता हुआ नजर आ रहा है 265। और ये एक आप देखेंगे कि डबल बॉटम की तरह यहाँ बना हुआ है। ये भी एक रेंज है, लेकिन ये रेंज फिलहाल ब्रीच होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ओवरऑल 265 का एक रेंज है। चलिए पहले स्टॉप शेयर करती हूँ और इसके बाद एक प्रेजेंटेशन लाते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बने रहिएगा क्योंकि इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्राइस आउटलुक की। अब यहाँ पे शेयर करके शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत। इसमें है कि हमारा जो एमसीएक्स, आप लोगों को बता दूं फॉर एजुकेशन पर्पस, इंडिया अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है एमसीएक्स का ये फॉलो करता है नाइमेक्स के हेनरी हब को। अब नाइमेक्स है कहाँ पे, वो है यूएस में, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज, वो वहां का वायदा बाजार है मेन, जो कि एनर्जी काउंटर के लिए जाना जाता है, जहाँ पे आपको एलएनजी से लेके नेचुरल गैस से लेके आपको गैसोलीन तक ट्रेड होता है अपार्ट फ्रॉम क्रूड ऑयल। तो चलिए नेचुरल गैस की जब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं तो क्यों नहीं जो नेचुरल गैस है यूएस का
वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एज कंपेयर टू क्रूड ऑयल। इस पे हम यहाँ पे बात करेंगे। इस पे 6 स्ट्रक्चरल फोर्सेस हैं जो कि प्राइसेस को रेंज बाउंड करते हैं, और एक एक करके यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। इस बात का ध्यान में रखिएगा। मार्केट स्ट्रक्चर जानना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्रूड ऑयल की मार्केट की बात करें, ये एक यूनिफाइड ग्लोबल मार्केट है जिसका शिपमेंट्स के थ्रू आपको ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है पाइपलाइन से, और शिपमेंट से इनकी ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। एक ग्लोबल मार्केट की तरह ये यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है, और एक बार जब कहीं पे कोई मूवमेंट आती है उसका इम्पैक्ट जो है कम या ज्यादा, लेकिन मोर ओवर पूरे ग्लोबल मार्केट पे पड़ता है। यानी कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की समस्या यहाँ पे आई, तब क्या हुआ, आपने देखा कि ब्रेंट क्रूड तो बढ़ा, उसके साथ साथ WTI भी बढ़ा है। अब ब्रेंट आपको यूरोप और मिडल ईस्ट का एक बेंचमार्क है, जबकि WTI आपको यूएस का बेंचमार्क है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो सब पे एक इकट्ठे मूवमेंट आई। लेकिन क्या नेचुरल गैस में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब अटैक हुआ और वहां से सप्लाई डिसरप्शन हुआ तो सेम मूवमेंट देखने को मिला? जी नहीं। यहाँ पे नेचुरल गैस जो है यूरोप का वो बढ़ता हुआ नजर आया, एशिया का बढ़ता हुआ नजर आया, और नेचुरल गैस जो यूएस का था वो वहीं पे वहीं रुका, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आई। ये मैं आगे आपको चार्ट पे दिखाऊंगी, बने रहिएगा। अब क्यों नहीं आई और तब क्या होता है? आप बोलेंगे कि बाहर का नेचुरल गैस अगर इतना सस्ता है तो हमारी सरकार दाम क्यों बढ़ा रही है? अगर हम यहाँ पे बैटरी रिक्शा में जाते हैं वो प्राइसेस क्यों बढ़ा रहे हैं, सिलेंडर्स के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि नेचुरल गैस का जो सप्लाई सिस्टम होता है वो होता है रीजनल। यानी कि अगर मान लीजिए कि यूएस जो है यूरोप को भेज रहा है तो वो वाया पाइपलाइन भेज रहा है। अब पाइपलाइन से वो पाइपलाइन डाइवर्ट नहीं हो सकता है, वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ही जाएगा, बीच में डाइवर्ट नहीं हो सकता है। लेकिन आपने इस बीच में कई बार सुना होगा कि रशिया का जो शिप टैंकर था वो कहीं और जा रहा था, लेकिन वो इंडिया की तरफ मूव हो गया। और इस तरीके से एक मतलब कि क्रूड ऑयल जो है जब वो सी में होता है, टैंकर्स कितने टाइम वो बिकता है और कितने टाइम जो होते हैं उसके एग्रीमेंट्स बनते हैं यहाँ पे। तो रीजनल मार्केट होने की वजह से यहाँ आपको नेचुरल गैस जो है वो सेम तरीके से बिहेव करता हुआ नहीं नजर आता है। अब शेल रिजर्व और एसोसिएट गैस जो है वो सर्ज होता है, ग्लोबल ऑयल जो है प्राइस जो है वो रैली होती है। अब आपको ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम यहाँ पे नजरअंदाज कर देते हैं, और वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। यूएस का जो ओवरऑल गैस का जो रिजर्व है वो 379 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। मैं बिलियन की बात नहीं कर रही, ट्रिलियन में 379 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। अब ड्रिलर्स जो है, अब सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे जाननी है, जैसे जैसे क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो यूएस में बिल्कुल रिकॉर्ड हाई पे था, ओपेक बढ़ा रहा है, अब यहाँ पे ओमान बढ़ा रहा है। नेचुरल गैस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल। जैसे जैसे यहाँ पे क्रूड ऑयल की बढ़त होगी, उनका मतलब कि बढ़ेगा प्रोडक्शन, वैसे वैसे नेचुरल गैस प्राइसेस बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे चिंता ये नहीं, आप बोलेंगे कि ठीक है, ऐसा तो होता है कॉपर के माइंस में, कॉपर जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सिल्वर का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन पेच यहाँ पर है कि नेचुरल गैस का जो सप्लाई है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसे हम अभी बात करेंगे। जबकि क्रूड ऑयल का सप्लाई साइड जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब आपको कॉस्ट वाइज मैं बताऊंगी आगे कि कितना कॉस्ट मतलब जो होता है टोटल बैरल में, कितना जो इनपुट कॉस्ट होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, वो कितना कितना होता है कोल में, क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस में। चलिए, तो ऑयल के बारे में आपने ये तो जान लिया कि ऑयल विल ऑल्सो यील्ड एसोसिएटेड गैस एज अ बाय प्रोडक्ट, यानी कि जितना क्रूड ऑयल की मतलब की बढ़त होगी प्रोडक्शन में, उतना आपको नेचुरल गैस बढ़ेगा। अब जो एक्स्ट्रा जो मतलब कि गैस होता है वो क्या होता है, वो डोमेस्टिक मार्केट में स्टक होकर रह जाता है, क्योंकि वो बाहर सप्लाई नहीं हो सकता। अब ऐसी क्या बात है कि बाहर सप्लाई नहीं हो सकता, इस पर भी हम आपको बात करेंगे। अब क्या है, क्रूड का सप्लाई तो बाहर चला गया, तो क्रूड का सप्लाई जो है डोमेस्टिक मार्केट में कम होता गया, तो ये मार्केट बैलेंस होती है, लेकिन नेचुरल गैस की नहीं हो पाती है। अब आपको करना है, यहाँ पे बात आती है एक्सपोर्ट टर्मिनल। अब एक्सपोर्ट टर्मिनल की बात आती है, पेज यहीं पे फंसा हुआ है, क्योंकि नेचुरल गैस को बाहर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है लिक्विफैक्शन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो मीथेन गैस होता है उसको हम कूलिंग करके -165 डिग्री पे उसे हम क्या करते हैं, लिक्विड स्टेट में लाते हैं। और लिक्विड स्टेट में लाके तब उसे हम कितना करते हैं, 600 टाइम्स उसके वॉल्यूम को हम कम करते हैं। यानी कि अगर हम गैस को
एज इट इज अगर हम सप्लाई करने लगे तो वो संभव नहीं है, प्रैक्टिकली हमें बहुत बड़ा एरिया चाहिए। तो उस गैस को कंप्रेस किया जाता है, लिक्विड स्टेट में ले आया जाता है, उसे हम कहते हैं लिक्विफेक्शन। ये कहाँ बनता है? ये हर टर्मिनल पे आपको मतलब होता है, वहां पे एक प्लांट होता है लिक्विफेक्शन का, हर एक्सपोर्ट टर्मिनल पे, ये एक्सपोर्ट टर्मिनल पे होता है। इसका दूसरा प्रोसेस होता है रीगैसिफिकेशन। वो कहाँ होता है? वो होता है इम्पोर्ट टर्मिनल पे। अब आप लिक्विड को जैसे ही आप अपने मतलब कि घर में यूज करते हैं या सिलेंडर्स में होता है, वो तो लिक्विड नहीं होता है, वो गैस फॉर्म में होता है। तो उस लिक्विड को गैस से लिक्विड स्टेट से रीगैसिफिकेशन करने का प्लांट कहाँ होता है? वो होता है अपने इम्पोर्ट टर्मिनल पे। ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है और ये प्रोसेस में टाइम लगता है, और इसमें कॉस्टली प्रोसेस है, ये हर जगह आपको अवेलेबल नहीं है। तो वो वहीं पे होगा ये चीजें जहां पे एक्सपोर्ट टर्मिनल पे आपको लिक्विफेक्शन प्रोसेस होगा अवेलेबल, और इंपोर्ट टर्मिनल पे आपको होगा रीगैसिफिकेशन। ये एक चीज है। दूसरी चीज है कि अगर पाइपलाइंस हो तो ये चीजें संभव है। अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि नेचुरल गैस का जो एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है वो इतना टफ क्यों है और इतना कॉस्टली क्यों है। अब आते हैं कॉस्ट फैक्टर पे आते हैं। एक कोल को एक्सपोर्ट करने में एक मतलब यूनिट जो भी मान लीजिए, मतलब उसमें आपको 6% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। क्रूड ऑयल के केसेस में ये 11% होता है, लेकिन नेचुरल गैस के प्रोसेस में ये 22% होता है। तो नेचुरल गैस खुद प्रोडक्शन में जितना कॉस्टली नहीं है, उससे ज्यादा उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफी ज्यादा मतलब कॉस्टली है। चलिए, ये अपना हो गया। चौथा पिलर पे आते हैं जो कि इसके मार्केट को एक रेंज में रखता है, वो है विंड और सोलर एनर्जीज आर ईटिंग अप द मार्केट शेयर ऑफ नेचुरल गैस। क्योंकि जब रिन्यूएबल्स की जैसे जैसे बातें हो रही हैं, सरकार सब्सिडी दे रही है, हम लोग यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं ग्रीन जोन की तरफ यहाँ पे, और क्लाइमेट फ्रेंडली होती जा रही है गवर्नमेंट, तो यहाँ पे सब्सिडीज दिया जा रहा है। इसकी वजह से क्या है कि विंड और सोलर एनर्जी का जो मार्केट है, उसने नेचुरल गैस के मार्केट को लगभग यहाँ पे कम कितने से किया है? 10 बिलियन क्यूबिक फीट के मतलब अकॉर्डिंग यहाँ पे कम किया है। तो यहाँ देखिएगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो भी इसके मार्केट शेयर को लेती हुई जा रही है। पांचवा हमारा पिलर आता है, वो है कोल का। कोल एक रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब यहाँ जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, मिडिल ईस्ट का वॉर हुआ, लोगों को समझ में आया कि इतनी इंपॉर्टेंट जो फॉसिल कमोडिटी है, इसको हम इतनी जल्दी रिटायरमेंट नहीं दे सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल को जो बहुत काबिल होता है, इसकी रिटायरमेंट को हम बढ़ाते हैं एजेस को। तो कोल अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। तो कोल की रिटायरमेंट जो एजेस हैं वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो पहले तो था कि हम कोल को यहाँ पे धीरे धीरे उसके रिटायरमेंट को मतलब जारी करेंगे, और उसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे रिन्यूएबल्स को, क्रूड ऑयल को, और प्लस यहाँ पे नेचुरल गैस को। लेकिन अब यहाँ पे जैसे यहाँ आपको बढ़ती हुई नजर आई है डिमांड का मतलब सिचुएशन कैसे कैसे बढ़ा है, सबसे ज्यादा एआई से बढ़ा है, रिन्यूएबल से बढ़ा है, ईवी से बढ़ा है। क्रिप्टोज माइनिंग ये हम लोगों ने सोचा भी नहीं था 5 साल पहले कि क्रिप्टो माइनिंग में पैसा एनर्जी लगेगा और इसके लिए कोल की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। ये सब बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है। तो क्या है अब उसका परिणाम क्या है कि कोल प्लांटेड को जो रिटायर होना था, जो प्रोजेक्टेड था, जिनकी अर्ली रिटायरमेंट की भी बात हो रही थी, अब वो वहां रिटायर नहीं होंगे। उनके ग्रिड ऑपरेटर्स जो है स्लोली अब कोल को रिटायरमेंट से आगे बढ़ा रहे हैं, और उनका जो है डेटा सेंटर का लोड अब कोल लेगा यहाँ पे। अब इसका इफेक्ट गैस पे क्या आया? जो इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर है, यानी कि जो ग्रोथ होता है, मान लीजिए कि एआई की वजह से 10% का ग्रोथ हुआ, वो आपको नेचुरल गैस में पूरा पास ऑन नहीं होगा, वो पास ऑन होगा कोल को। तो कोल अब जो है वो नेचुरल गैस का नया कॉम्पिटिटर है। अब यहाँ पे आगे हम छठे पिलर पे, लोकल वेदर बीट्स ग्लोबल डिमांड। अब यहाँ पे जो लोकल वेदर्स हैं वो यहाँ पे थोड़ा मतलब कि ज्यादातर आपने देखा होगा कि माइल्ड वेदर है, उन्होंने जो 5 इयर्स एवरेज से ऊपर यहाँ की जो इन्वेंट्री है वो फिलहाल बनी हुई है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो लोअर साइड है। तो बॉटम लाइन आपके पास ये 6 पिलर्स हैं जिसने नेचुरल गैस मार्केट को एक रेंज में रखा है। रीजनल आइसोलेशन, मैसिव शेल रिजर्व, यानी कि जितना क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन उतना नेचुरल गैस, एसोसिएटेड ग्लस फ्लड्स मार्केट, ये चीजें हो गई। एलएनजी का एक्सपोर्ट जो है वो टफ है। विंड सोलर एनर्जी इनके मतलब कि प्रोडक्शन का ग्रोथ मतलब पार्ट जो है वो ले रहा है, और कोल जो है वो फिर से लाइमलाइट में नजर आ रहा है। अब यहाँ हो गई वो बात जो कि आपको डिटेल में मैंने बताई थी। अभी की बात करेंगे क्योंकि पोजीशन आपकी अभी फंसी हुई है मार्केट में।
तो वहां पे क्या मतलब फैक्टर्स है जो काम कर रहा है, जो आपको भी ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए कि कभी आपको कोई सामने से नहीं नजर आ रहा है कि हम एनालिसिस मतलब करके कोई दे रहा है, आप खुद इन सब चीजों को एनालाइज करिए। सबसे पहले जरूरी है आपको ईआईए का, जो कि यूएस का वेबसाइट है, जो एनर्जी से लिंक्ड आपको इन्वेंट्री देता है, जो हर थर्सडे थर्सडे आपको आ रही है। उस डेटा पे आप जाइए, वो आपको दिखा रहा है कि 61 बिलियन क्यूबिक फीट ये आपको उनका नेचुरल गैस का स्टोरेज है, जो कि उनके 5 ईयर्स से काफी ज्यादा है, यानी कि 10 बिलियन क्यूबिक फीट ज्यादा है, क्योंकि 5 ईयर्स का एवरेज है 51 बिलियन क्यूबिक फीट। अब मान लीजिए कि इसमें लोअर रेंज आते चले जाएंगे, यानी कि इन्वेंट्री कम होती चली जाएगी, और जिस दिन ये 51 के पास आता है या 51 से नीचे जाता है, उस दिन आपको नेचुरल गैस में एक बुलिश रिवर्सल जो है वो देखने को मिलेगा, तो ये बेरिश बनाता है। टोटल वर्किंग गैस स्टोरेज जो है ये आपको कितना है, 2983 बिलियन क्यूबिक फीट। इसे हम 3000 ही क्यों ना बोले, क्योंकि ये इजी टू रिमेम्बर है। और ये कितना ज्यादा, 6.6% अबव 5 ईयर्स एवरेज है, ये भी बेरिश है। फिर ड्राई गैस प्रोडक्शन जो है वो 5.2% ईयर ऑन ईयर ओवर ईयर बढ़ा हुआ। ये क्यों बढ़ा हुआ है, वॉर को लेके भी यूएस जो है वो सप्लाई साइड को बढ़ा रहा है, क्योंकि अपना एलएनजी एक्सपोर्ट जो है वो डाउन है। ये इसमें अगर एलएनजी एक्सपोर्ट अगर बढ़ता चला जाए ना, तो भी आपको नेशनल गैस की प्राइसेस जो है वो हायर साइड रहेंगे। अब फिलहाल आपको अपना देखना है कि अब ये तो मैंने बात कर दी, तो आपने बोला कि आपने भी तो बोला था कि नेचुरल गैस प्राइसेस बढ़ेंगे, तो फिर वो चीजें क्या हुई, अपने तो ऑल ऑफ सडन सारा बेयरिश बता दिया ट्रिगर। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस कमोडिटी में कोई भी एनालिस्ट बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सप्लाई साइड इसका ज्यादा है। लेकिन आप सीजनैलिटी पे इसे प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अपना अप्रैल टू मई आता है, ये मॉडरेट टेम्परेचर वाला जोन आता है और ये वीक होता है। आपने ऑन चार्ट भी देखा होगा, ये लोएस्ट डिमांड पीरियड होता है, जब हीटिंग और कूलिंग डिमांड कुछ भी निकल के नहीं आती, और इन्वेंट्रीज हमारी जो है लोअर लेवल पे इन्वेंट्रीज को खरीद के हम बढ़ाते हैं। समर का पीक आता है जून और अगस्त, हमने आता हुआ देखा भी। 330 आया प्राइसेस नीचे की तरफ से, 237 से बढ़ा 330 की तरफ आया, लेकिन वहां पे सस्टेन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सस्टेन आगे करेगा जब हाई पावर जनरेशन की डिमांड आएगी एसी से। तो अभी फिलहाल फिलहाल अगस्त महीने तक ये जो तेजी है निचले स्तर से बनती हुई नजर आएगी। लेकिन सावधान कहाँ पे रहना है, ऑटम शोल्डर जब यहाँ पे सितंबर आएगा, और वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, सितंबर आएगा वहां पे सॉफ्ट प्राइसेस यहाँ पे रहेगा, जहां ना आपको हीटिंग डिमांड रहेगा ना कूलिंग डिमांड रहेगा। लेकिन जैसे ही आप सितंबर से अक्टूबर, सितंबर का लो, इसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मैं आपको फॉरवर्ड कर्व भी दिखाऊंगी, बने रहिएगा। वहां पे आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल, ये चीज थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। वहां से आपको प्राइसेस जो है वो बिल्कुल हायर जोन पे ले जाएगा। अब यहाँ आपको जो है प्रैक्टिकल मार्केट में दिखाती हूँ कि प्रैक्टिकल मार्केट में क्या ये चीजें संभव है जो मैंने आपसे अभी कहा है। तो वो जो मैं डेटा दिखा रही थी वो सिंपल डेटा नहीं, वो 15 ईयर्स की एवरेज पे वो डेटा बना हुआ है। आपके सामने आ रहा है नाइमेक्स का फॉरवर्ड कर्व, यानी कि आगे का महीना कैसा ट्रेड कर रहा है। तो अगर देखेंगे नाइमेक्स, जिसको हम फॉलो करते हैं, 2.94 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है कैश मार्केट से, एट पार ही कहिए जो अगस्त महीना है। लेकिन अगस्त महीना में अभी नीचे का लेवल आया, $2.8 के करीब एक मतलब सपोर्ट इसमें है। इसके बाद सितंबर देखिए, ये आ गया डिस्काउंट में, सितंबर इससे सस्ता है, तो सितंबर में डिमांड कम होगी। लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी प्राइसेस जो हैं आपको सीधे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको 2.94 आ गया, 3.13 आ गया, 3.78 आ गया, 4.23 आ गया, यानी कि लगातार अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने आपको जो रैली है वो कंटिन्यू रहती है। और आप बोलेंगे कि क्या ये 4 महीने जो है ये आइडेंटिकल है, चलिए अगले 4 महीने देखेंगे। फिर से आते हैं सितंबर, प्राइसेस जो है अगस्त से सितंबर नीचे आया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 4 महीने आइडेंटिकल, फिर प्राइस यहाँ पे बढ़ा। अभी भी आप कंफर्म नहीं हो रहे हैं, अगले महीने चलेंगे, 28 के अगस्त में चलेंगे। 28 के अगस्त में 3.47, सितंबर महीना रहा आपको वीक। फिर उसके बाद प्राइसेस कैसे बढ़े, अक्टूबर बढ़ा, नवंबर बढ़ा, दिसंबर बढ़ा, जनवरी बढ़ा। ये बिल्कुल आपको आइडेंटिकल पैटर्न है जिसपे कि आपको ये कमोडिटी ट्रेड करती हुई नजर आती है। अब रही बात कि जो लोग अभी ट्रैप हुए हैं उनके लिए, 263 263 एक डाउनसाइड आ सकता है, 263 टू 250, इसको आप लेके चलिए। 2.80 मुझे लग रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। और यहाँ से अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं तो आपको फिर वो जो रेंज मिलेगा अगस्त महीने तक, ये आपको 330 का मिलता हुआ नजर आएगा, उसके ऊपर आती है तो 370। फिलहाल आपको
करेक्शन साइड में रहना है, अभी आपको करेक्शन में ही रहना चाहिए, और क्योंकि ये लेवल को इसने ब्रीच करा है। और अगर मैं आपको इसको वीकली कर दूं तो थोड़ा सा और क्लियर दिखेगा, क्योंकि अभी हम सीरियस नोट पे ट्रेडिंग, थोड़ा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। ये मैक्सिमम फॉल आपको यहाँ पे दिख सकता है, ये वाला 240, लेकिन उससे पहले मार्केट यहाँ पे एक बारी संभलने की कोशिश करेगी 260 वाले जोन में। हो सकता है कि अगले हफ्ते थोड़ा सा रिवर्सल देखे तो आपकी मतलब प्राइसेस जो है वो निकलता हुआ नजर आए, और इसके बाद हम धीरे धीरे मतलब कोशिश करेंगे कि करेक्शन आए, तभी यहाँ पे हम नेचुरल गैस में बाय पोजीशन को क्रिएट करें। और अगस्त महीने में आपको एक बारी 330 से लेके 350 तक का रेंज आता हुआ मिल सकता है, मतलब जुलाई और अगस्त दोनों में मिला के। लेकिन सितंबर महीना अपना वीक रहेगा, और सितंबर महीना में आपको यहाँ पे सेलिंग स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी। तो नेचुरल गैस से मान के चलना है कि एक स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगी, दायरे की कमोडिटी है ये। और नहीं, नीचे 260 आता है जो कि नया सपोर्ट बना है, वहां पे बाइंग बनेगा, 330 पे सेलिंग बनेगा। और ये तो थोड़ा शॉर्ट टर्म हो गया। डे टू डे में कैसे ट्रेड करें, इसके लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िएगा, जहां डेली आपको नेचुरल गैस के अपडेट्स को दिया जाता है। और एक ये, अगर आपको ये अच्छा लगा हो प्रेजेंटेशन, तो ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करिएगा, रेफर करिएगा लोगों को। आपका वर्ड ऑफ माउथ मेरे चैनल के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और आपको इस तरीके की किस तरीके से और कमोडिटी पे चाहिए प्रेजेंटेशन, ये जरूर शेयर करिएगा। मैंने गोल्ड सिल्वर बहुत करा है, लेकिन मुझे लगा कि ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसके बारे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्रूड से, और यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि बेसिक डिफरेंस क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में क्या है। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। हाई बटन मुझे नहीं पता कब आता है, लेकिन जब आता है तब दबा जरूर दीजिएगा। थैंक यू।